पीरापुर की सियासत में एंट्री दे चुकी हैं रोशन आरा और जहां आरा, लेकिन शाहजेब और कैसर की चालों से ये बिल्कुल नावाकिफ हैं। पीरापुर की इंटरेस्टिंग सी पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है और कौन संभालेगा गद्दी, इस सब पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन मोमिना दुरैद को, जिनको अभी रिसेंटली ही तमगा इम्तियाज़ मिला है कल 23 मार्च को। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हर और शी रियली डिजर्व्स इट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। अब बात करते हैं जी बादशाह बेगम की एपिसोड 4 की, जो कल रात आप लोगों ने देखी। इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। सो शामिर आ चुका है वापस, जिसकी आप लोगों ने एंट्री देखी। एक ज़बरदस्त किस्म की स्वैग वाली एंट्री थी। एक जहाज़ से काफ़ी प्रोटोकॉल के साथ वो आते हैं और फिर जब वो घर में इंटर आता है तो रोशन आरा उसका काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल करती हैं। अब दूसरी तरफ पीरापुर की पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप लोगों को पीरापुर की पॉलिटिक्स में आई डोंट नो कितना इंटरेस्ट है। मुझे तो कुछ खासा इंटरेस्ट है नहीं इस पीरापुर की पॉलिटिक्स में। मैं तो कुछ और चीज़ों के लिए स्टोरी को देख रहा हूँ कि कोई इंटरेस्टिंग सा हमें कुछ फैक्ट नज़र आए, लेकिन पीरापुर की सियासत का जहाँ तक तल्लुक़ है मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट ज़रूर हूँ, लेकिन पाकिस्तान की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट ज़रूर है। पीरापुर की पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। खैर, पीरापुर की जो पॉलिटिक्स है उसमें शाहजेब की क्योंकि अभी तक कोई बेटी नहीं है और कैसर की क्योंकि बेटी हो चुकी है और कैसर को दूर रखना है शाहजेब ने, तो इसलिए अब उसने यही चाल मुनासिब समझी कि कैसर को गद्दी से दूर रखने के लिए क्यों ना जहां आरा और रोशन आरा को बुला लिया जाए पीरापुर। और कुछ ऐसा ही उसने किया। उसने एक पैगाम भिजवाया कि शाह आलम, आई थिंक उनका नाम है, जो कि रोशन आरा और जहां आरा के अबू हैं, उनको कि आप वापस आएँ। और उनको ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि शामिर के आने के फ़ौरन बाद वो चले जाएंगे पीरापुर। अब शाहजेब ने तो ये सब ये सोच कर किया था कि बादशाह बेगम का तो चले फ़िलहाल ताज इनको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो गाँव के जितने फ़ैसले हैं उनका वही वारिस होगा। लेकिन उसके लिए एक बैड न्यूज़ ये थी कि शामिर भी आ गया है, जो कि उसको मालूम नहीं था। लेकिन अभी उसकी उम्मीदें ये हैं कि शामिर क्योंकि लंदन में पला बड़ा है, वहाँ क्या जो रस्म रवाज हैं वो जानता है, तो शायद शामिर यहाँ पर एडजस्ट ना कर पाए। और लेकिन ये उसकी मुझे गलतफहमी लगती है। यही बात उसे बादशाह बेगम ने भी कही कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती किया कर दी है, क्योंकि तुम तो ये समझ रहे थे कि भाग दौड़ जितनी भी है ये तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि शामिर वापस आ चुका है और जितनी भी भाग दौड़ है वो संभालेगा। और फिर हमारी जहां आरा और रोशन आरा आएंगी अपने गांव और इन लोगों की गांव में एंट्री देखी। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल होता है। तमाम ही लोग इन पर पत्तियां निछावर कर रहे होते हैं गुलाब की। और जब रोशन आरा और जहां आरा बाहर निकलती हैं गाड़ी से तो तमाम मर्द जो है वो उनकी तरफ पीठ कर लेते हैं, यानी एक पर्दे का माहौल वो बनाते हैं। अब जहाँ आरा जो थी वो तो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट मुझे लगी उनका गेटअप में। लेकिन एक बात मुझे हमारे ड्रामास की समझ नहीं आती कि जब हम किसी मॉडर्न लड़की को दुपट्टा या हिजाब करवाते हैं तो काफ़ी अजीब किस्म का करवाते हैं। आई मीन उसको थोड़ा बेटर गेटअप भी हो सकता था। और इन लोगों के पीछे आ गया है जी बख्तियार भी पीरापुर में, और वो वैसे ही नहीं है बल्कि शाह आलम और शामिर ने उससे इनवाइट किया। तो आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोच कर बख्तियार को इनवाइट किया, लेकिन बख्तियार आ जाता है उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। और क्योंकि पीरापुर में सिग्नल, आप सबको लोगों को पता होगा कि जो हमारे जो गाँव के एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो वहाँ पर उसका कोई भी रब्ता नहीं होता, ना ही रोशन आरा से जहाँ आरा से किसी से भी उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता। और वो फ़िलहाल जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आया। दूसरी तरफ जहां आरा और रोशन आरा की एक रस्म हो रही होती है, उनको एक दूध मुझे नज़र आया, दूध का एक बड़ा पूल, उसमें उन्हें नहलाया जा रहा होता है। उनको जो बादशाह बेगम है वो कहती है कि आप समझ लो कि तुम्हारा दोबारा से पैदाइश हो रही है। सो ये मुझे रस्म काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन खैर हो सकती है हमारे रूरल एरियाज़ आप लोग को जानते हैं कि भी काफ़ी उनकी सोच वही पुराने जो है वो है। सो शायद ऐसा हो भी सकता है। और फिर इस एपिसोड का लास्ट सीन और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन, जब थप्पड़ पड़ा रोशन आरा को बादशाह बेगम का। और इससे बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। यहाँ पर एपिसोड एंड हुई। ओवरऑल अगर एक्टिंग की बात कर ली जाए
तो एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। जहाँ तक बात करें ज़ारा नूर अब्बास की या बाकी जितने भी एक्टर्स हैं, काफ़ी परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। एक बात के स्टोरी में थोड़ी और जान डालनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, और मुल्की पॉलिटिक्स में तो होता है इंटरेस्ट काफ़ी सारे लोगों का, लेकिन एक गांव की पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए इस स्टोरी में ज़रूर है कि कुछ मोर स्पार्क जो है वो लाया जाए, कुछ मज़ीद इंटरेस्ट लाया जाए ऑडियंस का। सो अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी एपिसोड 5 की, जिसका टीज़र हम लोग देख चुके हैं। और अब जब कि आएगा रोशन आरा और जहाँ आरा का दोस्त बख्तियार, तो क्योंकि गांव के लोग आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा उनकी सोच काफ़ी पुराने ज़माने की है, कुछ डेवलप नहीं हुई, उसमें बेहतरी नहीं आई। तो वो यही सोचेंगे कि यार ये तो हमारे जो आलम है उनकी बेटियों को दोस्त आया है, गैर महरम दोस्त आया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनकी बदनामी होगी और काफ़ी गुस्से से रिएक्ट करेंगी इस पर बादशाह बेगम भी। दूसरी तरफ कैसर एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि वो किसी तरह भी ना बैठने दे रोशन आरा को या जहां आरा को बादशाह बेगम की सीट पर, लेकिन वो उसमें फ़िलहाल कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आएगा और वो किसी मासूम को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल भी देता है। हम लोगों ने तो ये देख लिया कि ये पीरापुर की जो गड्डी के रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो काफ़ी अपनी ताकत के नशे में धुत हमें नज़र आए। वो बादशाह बेगम पहले ही एपिसोड के पहले ही सीन में हम लोगों को नज़र आई थी। सो उसके अलावा शाहजेब को भी हम लोगों ने देखा था, एक बंदे को वो मार देता है। तो ये तो कुछ नई बात हमारे लिए है नहीं। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा वो होगा जहाँ आरा और बख्तियार का रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा और उस पर रोशन आरा कैसे रिएक्ट करेगी। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इन लोगों को भी सीन देखेंगे। बख्तियार इन लोगों के घर आ जाएगा और इसके अलावा वो छुप कर मुलाकात भी करेगा जहाँ आरा के साथ। और ये कोई शहर तो है नहीं, यहाँ पर इन लोगों को अगर कोई देख लेता है मुलाकात करते हुए तो 100 तरह की बातें भी हो सकती है, बदनामी भी हो सकती है, इन लोगों के लिए मसाइल भी क्रिएट हो सकते हैं। सो ये तो हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा रिव्यू, थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं घर में। सो आप लोगों ने अपनी कमेंट्स सेक्शन में मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।